हार्ट अटैक या दिल का दौरा, जिससे सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए। क्या होगा यदि मैं आपको कहूँ कि यूरोलॉजिस्ट वो आपको बताएं कि आपके दिल के दौरा होने की संभावनाएं कैसे कम की जा सकती है, तो आप बिल्कुल अचंभित होंगे, मगर ये सही है। मैं डॉक्टर प्रीतेश जैन, यूरोलॉजिस्ट। मैं आपको आज रिलेशन बताऊंगा कैसे यूरोलॉजी डिजीजेस और हार्ट अटैक में संबंध होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज आपको मैं 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसे आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में यूरोलॉजी डिजीजेस ये बता सकती है हार्ट अटैक का कितना आगे खतरा हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। यूरोलॉजिस्ट के पास, मेरे पास पेशेंट क्या समस्याएं लेकर आते हैं। जो मोस्ट कॉमन समस्याएं जो उनकी होती है, या तो पेशाब में तकलीफ होना, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव नहीं होना, या टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, इरेक्शंस में कमी होना, वीर्य का नहीं बनना, यही सब प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। बट आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इन बीमारियों का आखिर दिल से क्या रिलेशन है। तो यदि कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी पेशेंट को है, यानी कि लिंग में पूरी तरह से तनाव नहीं आ रहा है, तो रिसर्च ये बताती है कि जिसको भी इरेक्शन में कमी आ रही है, खासतौर से 40 की एज के बाद, तो रिसर्च ये बताते हैं कि यदि वेस्कुलर ईडी, यानी कि जो पेनिस की जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होने की वजह से जो इरेक्शन में कमी आ रही है, यदि वो वाला डायग्नोस हुआ है, तो उन केसेस में ये पाया गया है कि अगले 5 साल में पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्याएं 40% तक हो सकती है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज तो हम कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हमने एक गोली दी, काफी सारी मेडिसिन आती हैं, इरेक्शन कुछ समय के लिए इंप्रूव हो जाएगा। मगर यदि हम उसकी गहराई में जाएं और रिसर्च के अनुसार हम देखें, तो हमें यह पता लगता है कि 40% रिस्क है आपको नेक्स्ट 5 ईयर में हार्ट अटैक आने का। तो हार्ट अटैक का क्या रीजन होता है? हार्ट अटैक एक वेस्कुलर डिजीज है, यानी कि पूरे शरीर में धमनियां होती हैं, वेसल्स होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट डिजीज का। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो शरीर की जो धमनियां हैं उनमें पूरी तरह से फ्लो नहीं जाना, ब्लड फ्लो नहीं होना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हार्ट की डिजीज है, क्योंकि वेसल्स पूरे शरीर में होती है, और खासतौर से जो प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस की वेसल्स की हम बात करें तो वो बहुत माइन्यूट होती हैं, 1 to 2 mm की। हार्ट की वेसल्स 3 to 5 mm या उससे बड़ी होती हैं। तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होता है? तो इस तरह से हम पता लग सकते हैं, यदि एथेरोस्क्लेरोसिस है तो वो पूरे शरीर को इफेक्ट करेगा। पेनिस में यदि खून का दौरा अच्छी तरह नहीं जा रहा है तो इरेक्शंस में कमी आएगी। यही रीजन है कि पेनिस में यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो इसकी वजह से हार्ट में भी, यानी कि वो पूरे शरीर की बीमारी है, तो वहां पर भी वेसल्स में ब्लड फ्लो कम होता है। वही एक इंडिकेशन देता है कि हाँ ये पूरे शरीर की बीमारी है। तो सिर्फ इरेक्शन में कमी होना, सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नॉर्मल एक बॉडी पार्ट या प्राइवेट पार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे शरीर की प्रॉब्लम है। यदि पेनिस में इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं तो ये संकेत देता है कि आपके हार्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और उसकी वजह से इसीलिए रिसर्च बोलते हैं कि 40% तक नेक्स्ट 5 ईयर में चांस है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल का दौरा हो सकता है, यदि इरेक्शंस में कमी आ रही है। यह तो हुआ पहला कारण। तो यदि खान पान बिगड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी है, शुगर है, तो सबसे पहले कौन सी वेसल्स अफेक्ट होंगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट की जो नसें हैं वो कमजोर होने लगती है, उनमें खून का दौरा नहीं आता है। तो वो एक इंडिकेशन देता है कि आगे जाके हार्ट पर भी इसका असर हो सकता है। पहला रीजन हुआ ये। ठीक इसी तरह जो यूरोलॉजी से रिलेटेड दूसरी कॉमन बीमारियों में से एक है प्रोस्टेट से रिलेटेड, यानी कि जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है, यदि क्रोनिक कंडीशन है, काफी लंबे समय से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, क्रोनिक बीपीएच है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को रात में बार बार उठना पड़ता है यदि समय पर इलाज ना लें। कई पेशेंट आते हैं जो 4 बार उठ रहे हैं, 6 बार उठ रहे हैं, 8 बार उठ रहे हैं, हर आधे आधे घंटे से उठ रहे हैं। जब आप रात को बार बार उठोगे तो स्लीप पूरी नहीं होगी, नींद पूरी तरह से नहीं होगी। हार्ट को, दिल को एक डाउन टाइम चाहिए होता है, उसको भी एक वो चाहिए होता है कि हाँ एक कंप्लीट 4, 5, 6 आवर्स की कुछ स्लीप हुई। यदि प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोर्टिसोल लेवल्स शरीर में बढ़ने लगते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक या दिल का दौरे का पड़ने का खतरा बढ़ता जाता है। तो यदि प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या है और बार बार नींद में कमी आ रही है तो यह भी एक रीजन होता है जो आपको दिल के दौरे की तरफ ले जा सकता है। तीसरा हम बात करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन होता है। यदि हम उसकी बात करें, यदि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हार्ट डिजीजेस से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वासोडायलेटर मतलब वो धमनियों को चौड़ा रखता है। तो यदि टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो इरेक्शंस भी कम होंगे, साथ ही साथ जो वेसल्स होती हैं वो इतना खुल नहीं पाती हैं। अब टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छी 5 से 7 घंटे की नींद।
नींद मतलब उसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। यदि ये स्लीप किसी वजह से नहीं हो रही है, चाहे वो प्रोस्टेट की डिजीजेज है या किसी भी वजह से नहीं हो रही है, तो टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं बन पाता है। जब टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं बन पाएगा तो वो अल्टीमेटली हार्ट को इफेक्ट करता है। तो यदि आप पूर्ण रूप से अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, 5 से 7 घंटे की रेगुलर नींद नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। टेस्टोस्टेरोन कम बनने की वजह से मांसपेशियां कमजोर होती है, विसरल फैट जमा होता है। इस वजह से हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो एक अच्छी तरह से टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होना भी जरूरी है। 3 ऐसी हमने बीमारियां डिस्कस की जिनका सीधा खतरा, यूरोलॉजी डिजीजेज जिनका सीधा खतरा दिल की बीमारियों से होता है। पहला हमने देखा कि इरेक्शंस में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वो अगले नेक्स्ट 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने के। नेक्स्ट हमने देखा है कि यदि प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, क्रोनिक है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और रात को बार बार हमें उठना पड़ रहा है, तो नींद पूरी नहीं होगी, कोर्टिसोल लेवल्स या हार्मोन लेवल्स सारे गड़बड़ हो जाते हैं उससे। तीसरा है यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो है तो उसकी वजह से मसल्स का कमजोर होना, फेट का बढ़ना, अल्टीमेटली हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यूरोलॉजी से रिलेटेड डिजीजेस भी दिल से रिलेटेड बीमारियों को बता सकती हैं कि क्या क्या बीमारी हो सकती है, और यूरोलॉजी डिजीजेस आपका पहला अलार्म पॉइंट हो सकता है जो ये बताए कि हाँ, कि आपको दिल की बीमारी का भी खतरा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? यदि किसी को इरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ इरेक्शन टेबलेट से लेके ठीक ना करें, बल्कि एक बार यदि एज ज़्यादा है, सिर्फ यदि रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या सिम्टम्स आते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो उसको चेक करवाना चाहिए। प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि प्रोस्टेट है तो रात को, बुढ़ापा है, ओल्ड एज है तो हमें रात को बार बार उठना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो 5 से 7 घंटे की नींद है वो बहुत ज़रूरी होती है। दिल के विचार से हम देखें तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।